गैगरिन कहानी, ये गैगरिन कहानी जो कि लेखक अज्ञे जी हैं उन्होंने लिखा है। यह कहानी सन 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। बाद में इस कहानी का शीर्षक रोज कर दिया। पहले इस कहानी को गैगरिन के नाम से जानते थे। यह कहानी आत्मकथा शैली में है जिसका प्रारंभ सहसा हो जाता है। दोपहर को उस आंगन में दोपहर को जब दोपहर का समय रहता है और हमारे अज्ञे साहब उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे उस आंगन में पैर रखते ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। उसकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और हवा करने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि के कुशल क्षेम में भी नहीं पूछती। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही है। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया था। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। मौन छाया वातावरण में मालती का बच्चा भंग करता है, यानी मौन को वह रोता है और उसमें जो मौन का वातावरण उसको भंग करता है। मालती उसको संभालने चली जाती है। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है। वह जो लेखक है उनकी बहन मालती, जो इसमें मालती एक नायिका है, उसका वो जो लेखक की बहन है वो भी दूर की। वह उसके साथ सखी रूप से रही थी, यानी एक दोस्त के रूप में रही थी। उनका संबंध भी ऐसा था कि साथ खेलती, लड़ती, पिटते, पढ़ते भी साथ ही थे। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला नाम कोई रखा नहीं है, पर हम टिट्टी कहते हैं। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? वह मात्र चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। मालती का अंत द्वंद मानसिक स्थिति बीते बचपन की स्मृतियां भटक गईं और संज्ञानहीनता की स्थिति मौजूद सी। यह वहाँ व्यंजित था। थकान, जड़ता का भी अंश है। पति का यांत्रिक जीवन, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता है, यह भी परेशानी है। उसका भी चित्रण है। नौकर भी नहीं मिलता है। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक जैसा, एक सा, बिल्कुल एक तरह का है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है। यह सोने में यहाँ मालती की आंतरिकता को भली प्रकार से उभारा गया है। इसमें लेखक को सफलता भी मिली है। उसके पति का आगमन होता है, यानी मालती के पति आते हैं। लेखक ने उनको पहली बार देखा था। दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी भी चर्चा है। उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा कि तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश्वर ने दिया, वह पीछे खाया करती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं। मालती बर्तन मांजती है। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया में दिखाती है। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। कहानी का अंत भी करुण है। 11 का घंटा बजता है। मालती कहती है 11 बज गए। यह उसकी गहरी निराशा का भाव है। रोज ही यह होता है। एक घटना और भी महत्वपूर्ण है कि महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने की कहते हैं। जब धोने जाती तो मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती, यहाँ तक कि तड़प व्यंजित है। वह बाहरी दुनियादारी से मिलना चाहती है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं रहता। वह बच्चे ने टिट्टी को संभालने में, अपने घर को संभालने में, घर के निजी कार्यों में बिजी रहती है और साथ में वह एक ही काम को रोज रोज करके बोर सी हो रही है।
जानते हैं कि जो गैगरीन है यानी रोज कहानी है, इसके लेखक हैं कौन? आधुनिक हिंदी जगत में अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का महत्व इस कारण अधिक है कि वे प्रयोगवाद के उन नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि थे, प्रयोगवाद के प्रतिष्ठापक भी थे, विचारक, कथाकार, पत्रकार भी थे। साथ ही साहित्य की कई विधाएं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी सफल लेखक हैं। साहित्य तो उनके द्वारा भारी मात्रा में रचा गया है। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैसे उनका परिवार करतापुर, पंजाब का मूल निवासी था। उनके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे तथा उनकी माता का नाम बेंती देवी था। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही पूरी होती है। इन्होंने 4 अप्रैल 1987 को एक निदेशक के पद पर कार्य करते हुए कार्य किया और इनकी डेथ 4 अप्रैल 1987 को हो जाती है। अज्ञेय का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। सुंदर, लंबा, गठीला शरीर था। सुरुचि संपन्न, व्यवस्थित जीवन शैली तथा अनुशासन प्रियता उनके व्यक्तित्व की महत्ता थी। उन्होंने अपने साहित्य में बहुत सा योगदान दिया। उन्होंने सन 1934 ईस्वी के लगभग लेखन कार्य आरंभ किया था। उन्होंने गद्य पद दोनों में लेखन कार्य किया था। उनकी पहली कविता सन 1927 ईस्वी में कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित हुई। चित्रकारी, मृत्तिका शिल्प, चर्म शिल्प, काष्ठ शिल्प, फोटोग्राफी, बागवानी, पर्वतारोहण आदि उनकी विशेष रुचि थी। इनके एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी के रूप में है और नाटक है उत्तर प्रियदर्शी आदि।